नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस ऑडियो एपिसोड में हम बात करेंगे हर भारतीय नागरिक के सबसे बड़े हथियार के बारे में, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के पार्ट 3, आर्टिकल 12 से 35 में इन अधिकारों का जिक्र है। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये अधिकार हमें एक आजाद और सम्मानजनक जीवन जीने की गारंटी देते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकारों को। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआ-छूत को पूरी तरह खत्म करता है। आर्टिकल 18 सरकारी उपाधियों, टाइटल्स के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाता है। राइट टू फ्रीडम, अगले 19 से 22। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये लोकतंत्र की नींव है। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आजादी देता है। बोलने की आजादी, बिना हथियार इकट्ठा होने की आजादी और देश में कहीं भी घूमने या बसने की आजादी। आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण है, राइट टू लाइफ, यानी हर किसी को शांति और निजी आजादी के साथ जीने का हक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती मजदूरी, बॉन्डेड लेबर पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों या माइंस में काम करने से रोकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपने पसंद के धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसके मुताबिक पूजा पाठ करने की पूरी आजादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अधिकार मुख्य रूप से माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक के लिए हैं, ताकि वो अपनी भाषा, लिपि, स्क्रिप्ट और अपनी संस्कृति को बचाए रख सकें और अपने शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चला सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आखिरी और सबसे जरूरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस आर्टिकल को संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर दिए गए 5 अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट